अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर आपके पास आता है ऑप्टिमल फाइनल सॉल्यूशन। सही है, क्योंकि आपने तीनों मेथड से पढ़ लिया है। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज़ बताऊँ तुम लोगों को मैं कि ये तीन मेथड होते हैं। एक होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एक होता है मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड, ठीक है, और एक होता है वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच मेथड। अब इन तीनों की कॉस्ट निकलती है जो हमने ऐसे यहाँ निकाली है। देखो, ये कॉस्ट निकाली है इसकी, और ये कॉस्ट इसकी निकली है, ठीक है, और ये कॉस्ट हमारी इसकी निकली है कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट मेथड की, ठीक है। तो अब जो फाइनल कॉस्ट होता है ना, जो फाइनल कॉस्ट मेथड होता है, हम उसमें जो डाटा पुट करते हैं वो किसका पुट करते हैं। सही है, तो ये आपकी चॉइस पर होता है। पहली बात, मतलब चॉइस से मुराद ये कि अगर आप सिर्फ एक कर रहे हो, मतलब तीनों में से कोई एक मेथड अटैम्प्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसी कॉस्ट लोगे, ठीक है, और आप उसी कॉस्ट प्रोसीड करोगे फाइनल कॉस्ट में, ये फाइनल सॉल्यूशन में, ठीक है। बट यहाँ पर आपने तीनों की मेथड से वैल्यू निकाली और तीनों मेथड से आपने कॉस्ट निकाली है। अगर इस तरह का कोई केस आता है कि आपको बोला जाए कि आप तीनों मेथड से सॉल्व करें और उसके बाद सिर्फ दो मेथड निकालें, वैसे तो खैर आएगा नहीं, लेकिन अगर इतना लेंदी सवाल आता है तो उसमें आप हमेशा लीस्ट की तरफ जाते हो, जिसकी लीस्ट कॉस्ट होती है, कि हम यहाँ पर मिनिमाइज कॉस्ट करने आए हैं। जब मिनिमाइज कॉस्ट करने आए हैं तो हम लीस्ट कॉस्ट की तरफ ही जाएंगे ना। तो बस यहाँ पर यही चीज़ हुई हुई है। देखो, ये 4550 है, ये 5125 है, और जो फर्स्ट वन था वो 5925 है। तो उसमें सबसे लीस्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे 4550 आ रहा है, ठीक है। तो मैं जब फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा तो मैं इसको प्रोसीड करूंगा, मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड को। वैसे हमें सर ने भी ये बोला था कि आप लोग मोस्टली प्रेफर करिए कि अगर आपको बोला जाए कि आपकी अपनी चॉइस है, आप तीनों में से कोई से भी एक मेथड कर लें और उसके साथ स्टेप बाय मेथड करें, तो आप मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड करना, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये ईजी भी है, से ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तो जल्द से जल्द हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड की वैल्यू हमें अक्सरियत तौर पर कम ही मिलती है। मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड हमेशा ही कम ही होता है, क्योंकि इसका नाम ही मिनिमम है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपका जो कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू वॉगल्स और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये कम ही होती है। और अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की अक्सरियत तौर पर हाई होती है, क्योंकि उसकी कोई खैर अलग रीज़न है, लेकिन उसकी डेप्थ में जाएंगे तो फिर अभी टाइम नहीं है। सही है ना। फिलहाल आप ये समझो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी हाईएस्ट वैल्यू ही रहती है, हाईएस्ट कॉस्ट ही मिलती है आपको, इवन दो आप मिनिमाइज़ कर रहे हो तब भी। लेकिन मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड में आप शुरुआत ही आप मिनिमम सेल कॉस्ट से कर रहे होते हो, तो इसलिए आपकी वहाँ कॉस्ट मोस्टली लेस ही आती है। खैर, क्योंकि हमें लेस्ट ये मिली है, सही है, क्योंकि हमें ये लेस्ट हमारी कॉस्ट ये है, तो हम इस टेबल को, जिसमें मैंने वैल्यू प्लॉट की है 25, 125, 175, 75, 200, जिसमें वैल्यू प्लॉट की है, इस टेबल को हम लेके जाएंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, जिसको कहते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन मेथड में ये देखो, मैंने 25 बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि उसको तरीका ही करने का इसका यही है। मैं इसको समझाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें खुलकर समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। खैर, तो 25, 125, 175 ये कहाँ से आए, तो ये जो है ना, ये वाले टेबल है, ये देखो, ये मिनिमम सेल 25, 125, 175, 75 एंड 200, ये आपके मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड से आए हैं, ठीक है। क्यों आए हैं, क्योंकि हमने ये वैल्यू जो लेस कॉस्ट थी, हमने वो वाला टेबल उठाया है। मिनिमम सेल कॉस्ट का लेस कॉस्ट थी, तो इसलिए हमने वहाँ से उठाया। अब स्टेपिंग स्टोन मेथड करने का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि यार हमने कॉस्ट तो मिनिमाइज़ कर दी है, हम चाह रहे होते हैं थोड़ी सी और कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दें, ठीक है। तो बस ये कर रहे होते हैं। तो अब हमारी कोशिश क्या होती है, हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हम मिनिमाइज़ कर दें कॉस्ट को ना, बस कोशिश करके मिनिमाइज़ कर दें। उस मिनिमाइज़ करने के लिए ना हम यहाँ पर इस टेबल में प्लस माइनस करते हैं, कि हम बोलते हैं यार ये आठ रुपये के हिसाब से 25 माल जा रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक माल यहाँ पर डाल दें 25 वाला, सही है ना, और 6 रुपये का दे दें, वो तो 2 रुपये का फ़र्क आएगा। 2 रुपये का फ़र्क आने की वजह से हमें सस्ते में पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यही करेंगे सारा कुछ, सही है। तो इस तरीके का खेल होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें वही बात आ रही है कि 6-8 मैंने जो तुम्हें बताया, हो सकता है इसमें समझ में ना आया हो, लेकिन मेरी बात कहने का मकसद ये है कि अगर तुम कोई चीज़ 8 रुपये में पहुँचा रहे हो यहाँ से हैदराबाद, तो अगर वही चीज़ तुम्हारी 6 रुपये में जा सकती है यहाँ से हैदराबाद, तो 6 रुपये में पहुँचाओगे ना। तो हम यहाँ पर उसी मिनिमम कॉस्ट मेथड को और कम से कम करेंगे, तो बस यहाँ पर ये तरीका हम अपनाएंगे इसको कम से कम करने के लिए, सही है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। इसको क्रॉसिंग क्या करिए, मैंने ये कैसे करा है क्या नहीं करा, तो इसको मैं तुम्हें थोड़ा और खोल के दिखाता हूँ। सही, मैंने टेबल बना लिया पीछे, तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। खैर ठीक है, ये मैंने टेबल बनाया है एक,
सही है। इसमें देखो क्या है, इसमें एक मिनट सॉरी, हाँ इसमें देखो क्या है, अब मैंने ये वैल्यूज पुट करी हुई है 25, 125, 175, 75, 200, ठीक है, ये पुट करी हुई। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है, स्टेपिंग स्टोन मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैं जो कॉस्ट है वो कम से कम करनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि यार ये याद रखो कि एक याद रखना, सही है ना, कि इसमें जितने एम्प्टी स्पॉट्स होंगे, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ठीक है। हमने इन चारों का लूप शेप करके प्लस माइनस करना है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम यहाँ प्लस करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ कोई चीज़ प्लस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि एक एक जो क्या कहते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक या फिर कह लो स्टॉक आपका, या फिर एक मटेरियल या फिर एक फिनिश प्रोडक्ट आपका यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो ये लिमिट क्रॉस कर जाएगा, है ना, 201 हो जाएगा, है ना, लिमिट क्रॉस कर जाएगा, और हमें ये लिमिट क्रॉस नहीं करने देनी। तो इसके लिए हम कुछ ऐसी शेपिंग करते हैं, कि जिससे ये भी बराबर हो जाता है और हमारा कॉस्ट भी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको तरीका कैसे होगा, तरीका बताता हूँ मैं। आप एक इसको जहन में बिठा लो कि जब भी आप इसको करने जाओगे तो जितने एम्प्टी स्पॉट्स हैं, ठीक है, जितने एम्प्टी स्पॉट्स हैं आप उन सब से लूप शेप मतलब एरो शेप स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस वहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जितने एम्प्टी स्पॉट्स हैं वहाँ से आप प्लस माइनस स्टार्ट करोगे, सही है। जितने एम्प्टी स्पॉट्स हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जितने एम्प्टी स्पॉट्स हैं आप वहाँ से प्लस माइनस स्टार्ट करोगे। और दूसरी बात ये कि आप हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करोगे, सही है। इसमें ये कोई तुक नहीं है कि भाई आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। सबको चारों को अलग अलग करके निकालना है, आपने चारों को अलग अलग करके आपने निकालना है, चारों को अलग अलग करके प्लस माइनस करना है। कैसे करना है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसका मसला नहीं है, लेकिन चारों को अलग अलग करके करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट लेता हूँ, सही कोशिश करूँगा 10 मिनट की वीडियो के अंदर तो कवर कर लूँ उसको मैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, तो क्या कहते हैं, कैसे करना है, ठीक है। ये सारी बातें तो हो गई कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्प्टी स्पॉट से। दूसरी बात ये बात रखो कि एम्प्टी स्पॉट से स्टार्ट करने के बाद कोई भी ऐसी जगह प्लस माइनस नहीं करना जहाँ एम्प्टी हो, सही है। सिर्फ वहीं प्लस माइनस करना जहाँ ये वैल्यूज़ लिखी हुई हो, ये देखो ये वैल्यूज़, सही है। मैं दिखाता हूँ कैसे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल 1A से स्टार्ट करा, यह मैंने लिखा +1। अगर मैंने +1 लिखा तो ये 151 हो गया, है ना, और मुझे ये 151 होने नहीं देना है, मुझे ये 150 ही रखना है, सही है। तो इसको 150 रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इन दोनों में से किसी एक में से माइनस कर दूँगा, ऐसा ही है, किसी एक में से माइनस कर दूँगा तो क्या होगा कि 150 हो जाएगा, सही है ना। 150 समझ में आ रही है ना बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ का उठा के यहाँ डाल दूँ तो मुझे यहाँ +1 लिखना पड़ेगा, यहाँ -1 लिखना पड़ेगा ना, तो बस वही करूँगा मैं, ठीक है। तो अब मुझे इनमें से कोई एक में प्लस माइनस करना है। एक बात याद रखना कि जब भी आप जब इसको प्लस माइनस करोगे तो डायगनल कोई नहीं होगा, ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा, डायगनल कोई प्लस माइनस नहीं होगा, सही है। अब मैं हॉरिजॉन्टल देख रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल देखते हुए इसमें अगर मैं माइनस करता हूँ, सही है, इसमें माइनस करता हूँ तो मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये इसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसको फिर मैं डायगनल कहीं कर नहीं सकता, इसको मैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कहीं और प्लस माइनस कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं इसको चूज़ करूँगा माइनस करने के लिए, ठीक है, इसको चूज़ करूँगा माइनस करने के लिए, और माइनस करके मैं ये बराबर कर दूँगा 150 वाले को। तो ये -1 करा मैंने, ठीक है, तो प्लस माइनस बाद हो गई 150 हो गया, वापस से ये आपका वापस से 150 हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ तुमने माइनस कर दिया भाई, यहाँ से एक ये 99 हो गया, अब क्या करें। तो भाई ऐसा करते हैं कि इसकी सीध में हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर आकर हम क्यों ना यहाँ पर एक प्लस कर दें, सही है, और यहाँ पर जब प्लस कर देंगे तो ये भी बराबर हो गया, ये भी वापस 100 हो गया, ठीक है। अब वो बोलता है भाई तुमने यहाँ प्लस कर दिया तो ये 276 हो गया, अब क्या करें। तो 276 को करने के लिए, बराबर करने के लिए मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। जब यहाँ से माइनस करा तो यही बराबर हो गया, माइनस प्लस एक ही बात हो गई, तो ये भी 200 हो गया, सही। अब ये एक शेप बन गई लूप शेप, सही है, एक बॉक्स टाइप शेप, ये देखो
सही है, एक बॉक्स टाइप शेप बन गई है। हमें ये प्लस माइनस जो करने हैं ना, ये हमें करने ही ऐसे हैं कि बॉक्स बने, एक लूप बने। समझ में आ रही है मेरी बात? हमने ये प्लस माइनस करना ही ऐसे है कि एक बॉक्स टाइप शेप बने, एक बॉक्स टाइप शेप बने। वापस बोल रहा हूँ, एक बॉक्स टाइप शेप बने, हमें प्लस माइनस ही ऐसे करना है। ठीक है, ये बात याद रख लो। अब मैं और समझाता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, इसमें नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ मैं, ठीक है।